हेलो फ्रेंड्स, बिहार में जो शिक्षक भर्ती 7th फेज निकला हुआ है, फॉर्म फिलिंग हो रहा है। आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो। फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी परेशानियां आ रही है, क्योंकि ये फॉर्म भी कोई इजी फॉर्म नहीं लग रहा है। बहुत लेंदी फॉर्म फिल हो रहा है। फॉर्म भरने के समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना हो रहा है, और एक गलती अगर अभी आपसे हुई तो उसका जो है खामियाजा आपको पूरा भुगतना पड़ जाएगा। तो कोई गलती आप ना करो, इसलिए आप लोगों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम आज जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी को लेकर के आए हैं। फॉर्म फिलिंग करते समय, फॉर्म को भरते समय आप लोगों को जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट के नंबर को लेकर के हो रहा है कि मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सीरियल नंबर फिल करे कि नहीं करे, ये है क्वेश्चन। डीओबी जो है डाल रहे हो वहां पे वो जो है सही से नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, क्या जल्दी अभी बनाना है, औरतों को जो मैरिड वुमेन है उन लोगों का कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में है। तो आज हम जो है इस वीडियो में आप ही के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। गलती कोई भी नहीं करना फॉर्म भरते समय। जहां पर आपको लगे कि हाँ यहां मुझे क्लियर नहीं है, आप 10 लोगों से पूछो, 10 बार पूछो, फिर फॉर्म भरना। वरना फॉर्म भरने के बाद सारी चीजें करने के बाद जो एक गलती होगी वो आगे के लिए आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में ये सभी बातें करेंगे। टाइम टू टाइम पे संशोधन भी हो रहा है, क्योंकि फॉर्म इतना लेंदी है कि बीपीएससी भी जान रही है कि हाँ फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी, तो टाइम टू टाइम पे मॉडिफाई भी कर रही है। तो हम आज उस पर भी बात करेंगे। एक ट्वीट भी किया गया है, ट्वीट में फॉर्म भरने के समय क्या क्या जो है चीजों में संशोधन कर दिया गया है, वो चीजों पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए भाई, पहले सबसे पहले आप लोगों के कमेंट लेते हैं जो बहुत जरूरी है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उसी से देखने में लग रहा है कि हाँ बच्चे कितने कंफ्यूज हैं, और अब हम जो है इसे पूरी तरीके से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैम सीटेट पास वालों को सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा या मार्कशीट? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का एक है। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या है। ये सर्टिफिकेट जो है सीटेट की तरफ से भेजा जाता था और वो हमारे पास आता था, उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहता था। सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, सिंपल सुन लो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट ही डालेंगे। मार्कशीट में सीरियल नंबर रहता है, वो सीरियल नंबर अगर आपने फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड एक संशोधन कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या संशोधन किया गया है। इस सर्टिफिकेट को लेकर के जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये ट्वीट किया गया है बीपीएससी की तरफ से। इस ट्वीट में बताया गया है कि जो आप लोगों को मार्कशीट को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पास जो है, देखिए क्लियर आपको दिख रहा है? हाँ चलो, यहां पर अगर आप लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पहला संशोधन ये। अब जो पहले वाले बच्चे हैं जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अपलोड कर चुके हैं, तो उनके साथ भी कोई गलत नहीं होने वाला है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब से आप लोग के पास अगर मार्कशीट है किसी का भी, ठीक है, किसी का भी अगर आपको पास सर्टिफिकेट है, चाहे 10th का हो, 12th का हो, सीटेट का हो, ग्रेजुएशन का हो, किसी का भी हो, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ यहां पर मार्कशीट नहीं करेंगे और सिर्फ सर्टिफिकेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर पहले आपने फॉर्म फिल किया और दोनों कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक नहीं होना है। दूसरा पूछ रहा है, इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सिलेक्ट हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला। अब बोल रहा है कि अब जो लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यहां पे बोला जा रहा है कि आप एग्जाम के टाइम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर बोला, इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो यू में राइट NA। देखो यहां पे बोला जा रहा है कि जहां पे आप लोग का सर्टिफिकेट, जैसे सीटेट वाले में लिखना है, सीटेट का जो है सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है ना, ऐसा आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, फिर फॉर्म फिल करते समय आपको देखना होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो इन्होंने लिखा यू मे। ठीक है, मे का मतलब क्या होता है? कर सकते हो। अगर आपने, क्योंकि मुझे मैसेजेस यही आ रहे हैं कि मैम हमने तो उसमें सीरियल नंबर डाल दिया है, तो देखो अगर आपने सीरियल नंबर डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आप NA लिख सकते हैं। इनके अनुसार क्या लिख सकते हैं? NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। आप
अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसमें NA यानी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, और नहीं तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, फिर वहां पे इश्यू डेट लिखा हुआ रहता है, तो इश्यू डेट जो है आप लोगों के मार्कशीट में नीचे में दिया हुआ रहता है, तो वो जो है इश्यू डेट आप एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ। अब यहाँ पे सीटेट अपीयरिंग को लेकर के हो रहा, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि बीपीएससी का ये काम नहीं है कि वो सीटेट को अलाउ करे या ना करे, ये बिहार सरकार ने कर दिया, दैट मीन्स की सीटेट अलाउ है। चलिए इसको छोड़िए। यहां पर आप लोगों के जो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसको इस तरह से समझ लो, सर्टिफिकेट को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल कोई भी चीजें जो है दिमाग में नहीं रखनी है। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, मार्कशीट फिर अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसमें मार्कशीट में जो सीरियल नंबर डाला रहता है वो डाल दीजिए, और नहीं तो सर्टिफिकेट की जगह पे NA यानी नॉट एप्लीकेबल लिखिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे हो गया, सीटेट पास वालों को सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा या मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट करेंगे, लेकिन डिजी लॉकर में अगर आपका आया है तो सिर्फ मार्कशीट आया होगा तो सिर्फ मार्कशीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है कि मैम यदि पेमेंट जो है 2 बार कट गया हो तो क्या करें? देखो, इनका भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कभी सर्वर काम सही से नहीं कर रहा है, सर्वर काम सही से नहीं कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि पेमेंट जो है बच्चों का 2 बार कट जा रहा है, तो क्या इसमें क्या होगा? चलो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए भी है, देखो उपाय तो हर चीज का है ना, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ उपाय ही ढूंढना है हमें। देखिए, अगर आपने पेमेंट आपका जो है 2 बार कट गया है तो आपको यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे ईमेल है, ईमेल वाला आईडी देख लो भाई ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी है ना, इस पे आप मेल कर देंगे एंड अपना आईडी, अपना जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो पेमेंट का 2 बार कटा है उसका स्क्रीनशॉट, ये सभी चीजें इनको सेंड कर देंगे, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट करेंगे रिफंड करने के लिए। वो हो जाता है, जनरली ऐसा हो ही जाता है, बाकी सभी एग्जामिनेशन में हो जाता है, बीपीएससी भी कर ही देगा। बस इस पे आपको मेल करना है एंड अपना एप्लीकेशन नंबर भी डाल दीजिएगा, आपका जो पेमेंट कटा है स्क्रीनशॉट वो भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। डीओबी नहीं ले रहा है मैम, बहुत सारे कमेंट्स है डीओबी को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बहुत सारे कमेंट है। देखो बाबू, आपके डीओबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हमने जब वो फॉर्म फिल वाला फिल किया था ना, आप लोगों को एक अगर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम बता दें कि हमने एक वीडियो डाला हुआ है इसको लेकर के, तो हमने जो बनाया था उसमें भी डीओबी में जो है प्रॉब्लम हो रही थी, डीओबी में बहुत बार प्रॉब्लम हुई थी। तो कोई नहीं, वो सर्वर की वजह से होता है, जब भी हो रहा है तो आप उस समय छोड़ दो एंड ट्राई करो कि रात में फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप इस पे साइबर में जाकर के कर रहे हो तो या मॉर्निंग वाले टाइम में कर लो, क्योंकि दोपहर में एंड इवनिंग में जो 5 से 7, 7:30 का टाइम रहेगा उस समय बहुत ही खराब और बहुत ही गंदा सर्वर चल रहा है और फॉर्म भी काफी लेंदी है, तो बच्चों को टाइम लग रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। तो इसमें आपके डीओबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे मैम मेरा सीटेट में 89 है, हम भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे नेहा सिंह। आपका अगर सीटेट में 89 है तो क्योंकि और लड़कियों को जो है 82 पे दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल आपको अपना सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो आपके पास है उसको आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, आप डीएलएड किए हुए हो या बीएड किए हुए हो उसके अकॉर्डिंग डालना है। 1 नंबर 5 नंबर जो भी आपको लग रहा है, 5 नंबर होता है वैसे। मैम ग्रेजुएशन एंड बीएड की डिग्री भी लग रही है? हाँ, अगर आप बीएड के इस पे डाल रहे हो तो ऑफकोर्स ग्रेजुएशन की भी लग रही है एंड बीएड की भी लग रही है। अगर आप बीएड अपीयरिंग में है, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्टूडेंट जो है बीएड अपीयरिंग में है, तो वहां पर एक कॉलम आ रहा है, हमने फॉर्म में दिखाया था, तो उसमें एक जगह आ रहा है जहां पे आपको ये डिक्लेयर करना है, उसको टिक कर देना। उसको टिक करोगे जिसमें लिखा हुआ है कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरा एग्जामिनेशन जो है 31 अगस्त के पहले हो जाएगा, तो उसको टिक कर दोगे तो फिर आपको डिग्री उग्री कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर बीएड पे कर रहे हो तो मांगेगा। एमपी टेट वाले भर सकते हैं? नहीं,
एमपीटेट यूपीटेट नहीं। अगर आपने बीटेट किया है तो ओके सही है, आप भर सकते हैं, लेकिन आपने अगर सीटेट किया है तो बिल्कुल भर सकते हैं। तो सीटेट वाले को मौका मिलेगा। एमपीटेट मतलब एमपीटेट स्टेट का हो गया ना, एमपीटेट यूपीटेट ये तो स्टेट का हो जाता है, तो नहीं भर पाओगे। क्या अदर स्टेट वाले फीमेल जिनका सीटेट में 89 नंबर है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, फीमेल को सभी को जो है ये मिला हुआ है। हाँ, 50% रिजर्वेशन वाला जो है वो मामला नहीं होगा, लेकिन फीमेल को मिला हुआ है। मैम बिहार की महिलाओं के, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मेरे में तो जानते हो आप लोग ज्यादातर मैरिड वुमेन है एंड बिहार की ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रही हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर, यानी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। देखो, सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, ज्यादा पुराना नहीं रखना है, 1 साल तक का रखो, इससे ज्यादा पुराना हो जाएगा। अभी तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो लोग फॉर्म फिल करवा लेंगे, बाद में जब काउंसलिंग के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, 1 साल पुराना रखिए, ठीक है। 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने 5 महीने 4 महीने, ठीक है। अभी बिहार की महिलाओं के लिए जाति प्रमाण कहां से बनवाना होगा? मायके से ये रूल है, जो है दिया गया है कि जो मैरिड वुमेन है और वो बिहार की ही है, ठीक है, बिहार की, उनके फादर भी बिहार के हैं, तो उनका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, या कास्ट सर्टिफिकेट, एक्चुअली में कास्ट सर्टिफिकेट जो बनेगा वो उनका बनेगा उनके मायके से। कास्ट सर्टिफिकेट मायके से बनेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट तो आपके हस्बैंड का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है मायके से बनना है। कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है रिजर्वेशन जो भी आपको लेना है, ईडब्ल्यूएस हो या जो भी हो, तो वो आपको मायके से बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जैसे कि आप लोग का है डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या करें। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डीएलएड के बेसिस पे डाल रहे हो तो आपके पास 10th का तो आपको डालना ही है, 12th और फिर उसके बाद डीएलएड, ये आपको एकदम क्लियर करके रखना है। रिजर्वेशन कैटेगरी जैसा है आपको उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट रखना है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना हो चल जाएगा, इससे ज्यादा पुराना नहीं रखना है। इसके साथ साथ जो है आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनका जो है प्रेफरेंस क्या डाले जब हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे जॉब करना है। तो 3 जो आप लोग डालोगे उसी में से मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे वही वाला डालना जहां पे आप चाहते हो, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में डालना, तो वो आप लोगों को कर लेना, वहीं पे आपको मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस है तो बिना झिझक के बिल्कुल आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल अब हम इस न्यूज को कवर कर रहे हैं और आपको एक ऑथेंटिक छोटी से छोटी खबर जो है आपको दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।